सो हेलो गाइस। तो आज मेरा बिल्कुल शूट करने का मन नहीं था क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और हाँ, आज मौसम दिखा देती हूँ कैसा है। नागपुर में रहती हूँ मैं और पूरा बादल बादल है बिल्कुल। मैं बता नहीं सकती, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। वो गाना बिल्कुल शूट होने वाला है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। ये देखिए, वॉइस अवॉइड करिएगा। लेकिन सच में क्या बोलूँ, मुझे आज समझ नहीं आ रहा। सच में आज मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ। क्या हो गया बेटा? अरे कपड़े वहाँ पे भीग रहे थे, मैंने लाई। गुड गर्ल, मेरा बच्चा प्यारा बेबी है मेरा। और तो देखी हम हाँ, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो चुका है और धानी लेकर आई उसके गिरे हुए कपड़े। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों नहीं लाई। तो हाँ, आज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कल रात से। और यही एक रीज़न है कि मैं वहीं रख दो बेटा, हाथ मत लगा उसको, वहीं रहने दे। तो यही एक रीज़न है कि मतलब मैं वीडियो शूट नहीं करना चाहती थी। लेकिन वही है ना, लेडीज़ लोग कब फ्री रह सकती है? सच्ची सच्ची बताना, मुझे कमेंट करना कि लेडीज़ लोग कब फ्री रह सकती है। अगर तबीयत ख़राब भी हो लेकिन बच्चों के लिए और पति के लिए बनाना ही पड़ता है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी लकी हूँ मैं इस मामले में। अगर मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो मेरे हस्बैंड बना लेते हैं, कर लेते हैं बहुत सी चीज़ें जो कि मुझे नहीं करनी पड़ती। तो सच में मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानती हूँ खुद को इस मामले में। तो लेकिन फिर भी अब ऐसा लगता है कि क्या ही परेशान करना, वो भी थक कर आते हैं। तो फिर अगर मुझे थोड़ा सा अगर अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़े बहुत हाथ पैर चल रहा है, तो मैं फिर कर लेती हूँ। आज का वीडियो मैंने इसीलिए शूट करी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे जो मतलब सोशल मीडिया से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं, मतलब उसमें मैं गैप डालूँ और कुछ ना कर पाऊँ। तो इस तरीके से तो बोलने का मतलब यही था कि मेरे पास आज कोई टॉपिक भी नहीं था बोलने के लिए। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगी आप सबसे कि आपके घर में अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है तो आपके हस्बैंड आपकी हेल्प करते हैं या नहीं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, नहीं करते तो करवाना कैसे, मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। सीक्रेट सीक्रेट, ठीक है। तो मैं आपको जैसे कि बता रही हूँ कि ये एक भले कॉमेडी व्लॉग मैं बनाती हूँ, कॉमेडी व्लॉग नहीं बोलूँगी, हाँ मैं बाहर जाकर बनाने वाली हूँ कुछ दिनों के बाद। क्योंकि अभी मैं तो सबसे पहले मैं मतलब ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ आपको कि मुझे बोलना ही नहीं आता था ऐसे किसी के सामने में, या मैं बहुत शर्माती हूँ। मैं बहुत थोड़ी शाय नेचर की हूँ। तो बहुत कम लोगों के सामने मैं बात कर पाती हूँ, ऐसे हर किसी के सामने बात नहीं कर पाती। ये मेरा एक नेचर है। लेकिन फिर भी अब कुछ करना है मुझे, अपनी पहचान बनाना है ना। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती हूँ और इसलिए मैंने ये ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है। मैं कॉमेडी शॉर्ट्स डालती हूँ और रियल लाइफ से जुड़ी ब्लॉगिंग डालती हूँ। आज सुबह सुबह बता रही हूँ मैं आपको, हम दोनों का कन्वर्सेशन, मेरे हस्बैंड और मेरा। मैंने बोला यार, सच में मन करता है कभी कभी कि सब कुछ छोड़ कर चले जाना। ऐसा लगता है कि संन्यास ले लेना। वो तो मतलब एक सीरियस मैटर था। सीरियस मैटर में मीन्स मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और ऐसे वक्त पे सच में ऐसा लगता है कि यार क्या ही लाइफ है। बचपना बहुत अच्छा था सच में, कि ना कोई टेंशन था, बस खेलते रहो। ना कुछ पढ़ाई का टेंशन, ना कोई चीज़ का टेंशन कि पैसे कहाँ से आएंगे, ये कहाँ से आएंगे, मैनेज कैसे होगा। लेकिन एक शादी होने के बाद बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि कहाँ खर्च करे, कहाँ जोड़े, कहाँ बचाए, कहाँ बच्चों का फ्यूचर के लिए कहाँ सेव करे। ये सब चीज़ें जिम्मेदारी, वो भी ये उम्र में। भाई भगवान, 30 साल की हूँ मैं, कोई ज़्यादा बूढ़ी नहीं हूँ। वो बात अलग है कि इतनी जिम्मेदारियाँ निभा निभा के बूढ़ी लगने लगी हूँ, वो अलग बात है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अभी यही लाइफ है और यही जीना है। और रही बात इस चीज़ की कि तो बहुत से लोग बोलेंगे कि कॉमेडी वीडियो डालते हैं तो कॉमेडी शॉर्ट, तो भाई रियल लाइफ ऐसी ही होती है। मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ, रियल लाइफ ना बोरिंग होती है, उसको इंटरेस्टिंग हम बनाते हैं हम। क्योंकि ये जो नोक झोंक चलती है, छोटी मोटी सी खट्टी मीठी सी तकरार चलती है हस्बैंड वाइफ में, बच्चों की भी जब हमारी भागदौड़ वाली ज़िंदगी होती है, यही सब चीज़ें हमें क्या बोलते हैं, बहुत मेहनती, बहुत अच्छे पेरेंट्स और बहुत अच्छी लाइफ
देने में सक्षम होती है ना। तो यही एक रियलिटी है। मुझे खुद को भी नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन हाँ एक ये तो रियलिटी मैं जानती हूँ कि जो भी है ये एक रियल है, और कोई ऐसा नहीं है कि किसी से छापा हुआ। क्योंकि पता है क्या, किसी कोई हमको अगर कोई स्क्रिप्ट दे या कुछ भी दे, तो पता है क्या क्या होता है ना, हमेशा स्क्रिप्ट के ज़रिए हम उसको रिपीट तो कर सकते हैं, बोल तो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते कि हम उसको फील नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। और फील अगर नहीं होगा तो हम अपनी बात कैसे रख पाएंगे। ये एक रियलिटी होनी चाहिए। और आज का जो व्लॉग है ना गाइस, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कुछ भी बड़बड़ कर रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आज सच में मेरा मूड बिल्कुल नहीं था बनाने का, इवन नहीं है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैंने इसको अपना पैशन बनाया है, तो अब मुझे करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है व्लॉगिंग करना। कई लोगों के मुँह से कुछ गलत चीज़ें निकल जाती है। व्लॉगिंग करती है ऐसे नाचती है, अरे ये तो ऐसा है वैसा है, तो वो चीज़ें सुनना। व्लॉगिंग करना यानी खुद की बेइज्जती खुद के हाथ से कराना, ये एक रियलिटी है। तो लेकिन फिर भी क्या अपने सपने पूरे करना गलत है क्या? इस सोशल मीडिया पे आज सारा जहां, इवन अभी गवर्नमेंट ने तक के बोला है कि बच्चों के लिए लैब बनवाई जाएगी कंटेंट क्रिएशन के लिए। तो मुझे बताओ, इतना लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चों को हम उसमें डाल सकते हैं? अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को कोई ख़राब चीज़ में डालते हैं क्या? ये चीज़ तो आपको सोचना चाहिए, नहीं ना? तो फिर जब अगर कोई लेडीज़ या कोई कुछ करे, तो फिर क्यों इस चीज़ से तकलीफ़ होती है किसी को? हाँ, मैं अपनी मर्यादा बहुत अच्छे से जानती हूँ। अभी बहुत सी रील चल रही है, पता है, दारू पीकर गिरने वाली, ये वो, क्योंकि होली आने वाली है। लेकिन हाँ, मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि व्यू मुझे पता है वो ट्रेंडिंग चालू है। अगर मैं ट्रेंड पे अगर कुछ भी बनाती हूँ, तो हो सकता है कि मेरी रील वायरल भी हो जाए और मेरी रील रीच भी अच्छी बढ़ जाए मेरी रील की। लेकिन हाँ, रीच बढ़ाने के लिए और रील बनाने के लिए ऐसा नहीं, मैं किसी के घर की बेटी हूँ, किसी के घर की बहू हूँ, किसी की मदर हूँ एंड किसी की पत्नी हूँ। इस चीज़ का ख्याल रखते हुए मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी। चाहे ट्रेंडिंग हो, चाहे कुछ भी हो, मर्यादा का ख्याल रखना मेरा काम है। और हाँ, उस मर्यादा के साथ में चलकर ही मैं अपनी पहचान बनाऊंगी। आई नो कि लेडीज़ लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है। बहुत से लेडीज़ लोगों का ये रहता है प्रॉब्लम, मतलब लेडीज़ लोगों को तो जनरली प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती, मैं तुमको बता दूँ सच्ची में। अगर वो लटके झटके ये वो बताए तो जल्दी पॉपुलर हो जाते, पर मुझे ऐसा नहीं करना। मैं फिर से एक वही चीज़ बनूँगी, मैं किसी के घर की बेटी हूँ, किसी के घर की बहू हूँ, किसी की मदर हूँ, और मुझे ये सब चीज़ें नहीं पसंद, खुद को नहीं पसंद सीरियसली। और मैं व्यूज़ के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली है। अगर आप भी रिलेट करते हो ये सब चीज़ों को, आप भी अपना करियर बनाना चाहते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप अच्छे से कर सकते हो, अच्छे से अपना करियर बना सकते हो। बस अपनी मर्यादा अपने हाथ में होती है, आप वो चीज़ फॉलो करो और आगे बढ़ो। और रही बात, फिर भी अगर कोई लोग बोलते हैं तो फिर भी आप उन्हें इग्नोर करिए और आगे बढ़िए, है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बीमार होने के बावजूद भी आपको क्या क्या काम करने पड़ते हैं, और हाँ, क्या क्या जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। और रही बात इस चीज़ की कि अगर आपको भी कुछ करना है, तो मर्यादा में रहकर भी बहुत सी चीज़ें करी जा सकती है। आप भी शुरू कर सकते हैं। और हाँ, वो अपने पे डिपेंड करता है कि हम किस मर्यादा में रहना चाहते हैं। मैं तो नहीं बना सकती, कुछ कुछ चीज़ें ट्रेंडिंग में चल रही है, लेकिन नहीं बना सकती, नहीं पसंद, मुझे खुद को भी नहीं पसंद कि ट्रेंडिंग चल रहा है ना, इसका मतलब कुछ भी क्या, कि मैंने कभी दारू पी नहीं है और मैं पीना भी नहीं चाहूँगी, और मैं कभी पीती भी नहीं। तो नहीं पसंद कुछ कुछ चीज़ें, और मैं करना भी नहीं चाहूँगी। तो ठीक है, नहीं मिलेंगे ज़्यादा व्यूज़, नहीं होंगे मैं पॉपुलर, नहीं होगा ज़्यादा कुछ, तो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं ऐसी खुश हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप कमेंट करके ज़रूर बताना क्या मैंने सही किया ऐसी रील ना बनाते हुए, या फिर बनानी चाहिए थी ट्रेंडिंग फॉलो करने के लिए। कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।